फ्रेंड्स और फैमिली खड़े थे। आप देखिए क्लियरली ये लड़की बार बार सारे लड़कों के बीच में बार बार आके लड़कों से छेड़खानी कर रही है, उनको प्रोवोक कर रही है, गंदी लैंग्वेज यूज कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I got to know she does contract marriages, she takes money, and then is her status clear? She's not even divorced. वो छोटे सब नकली है, वो पार्टी में वहाँ एंड तक खड़ी है, पुलिस आती है, वो पुलिस को गेट से लेके आ रही है, अपना बैग पकड़ा हुआ है, बाल उसके ठीक है, ड्रेस उसकी ठीक है। ईगो, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, ब्लैकमेल के लिए अच्छे रईस घर के लड़कों को फंसाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज वो परिवार भी सामने आया है। आपको ध्यान होगा 10 अक्टूबर को LGN कैफ़े में एक लड़ाई होती है। NRI लड़की साहिबा कौर, जिसकी ओर से ये आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ लड़कों ने उसके साथ मिसबिहेव किया। आज वो जिन पर आरोप लगे हैं उनके परिवार के सदस्य जो हैं, महिलाएं हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, उस सारी घटना इन्होंने अपने आंखों से देखी है। ये भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिरकार उस रात को क्या हुआ था और क्या इनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है। मैडम नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम विशाखा शर्मा है, मैं सुहेल शर्मा की वाइफ हूँ, जिनके ऊपर इस लड़की ने और ग्रुप हमारे फ्रेंड्स के ऊपर जो गंदी एलिगेशन लगाई है। सर 10 अक्टूबर की रात को हम वहाँ पे अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स डिनर के लिए गए थे। तो ये वहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों बहुत पी के आए हुए थे, सैमी सिंह। आप पहले पहुँचे थे कि ये लोग पहले पहुँचे? सर हम पहले पहुँचे थे, वी वर देयर अराउंड 10:30 हम वहाँ पहुँच गए थे। ये दोनों लोग कितने बजे पहुँचे? ये आई थिंक अराउंड 11:30, बाकी आप एग्जैक्ट टाइम फुटेज में चेक कर लिएगा। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे बहुत पी के आए हुए थे दोनों जिन्हें। ये लड़की बार बार हमारे लड़कों के बीच में आगे टेबल पे आके लड़कों से पंगे ले रही थी, बैड लैंग्वेज यूज़ कर रही थी। मैं मीडिया के सामने और सबके सामने वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकती, बहुत गंदी लैंग्वेज, बहुत गंदे वर्ड्स, इंसल्टिंग वर्ड्स, लड़कियों को भी कमेंट, लड़कों को भी कमेंट दे रही थी। जब हमारे एक दोस्त ने उनको बोला कि प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, हम अपनी भाइयों और भाभीयों, बहनों और भाभीयों के साथ हैं, आप बहुत यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे हैं, आप इंसल्ट हो रही है, आप जाइए। इस लड़की की ईगो हर्ट हो गई और इसको लगा ये लड़के मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो ये जाके अपने वहाँ के जिसको अपना मंगेतर और वो बोल रही है सैमी सिंह, उसको ले आई। ये दोनों वहाँ आके फिर से इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, बदतमीज़ी शुरू कर दी, लड़कियों को गालियाँ देना शुरू कर दी, लड़कों को गालियाँ देना शुरू, धक्के मारने शुरू कर दिए। जब थोड़ी आवाज़ ऊंची हो गई सबकी, तो वहाँ से एक हमारे दोस्त भाग के आए, उन देखने आए कि हो क्या रहा है। बिना देखे समझे इस लड़की ने पहले उस लड़के को जोर का थप्पड़ मारा, फिर इन दोनों ने मिलके उसकी शर्ट फाड़ दी। सैमी की नहीं सर, जो लड़का जो जिसका भाई वहाँ पे उसको बोल रहा था लड़की को कि आप यहाँ से जाइए, उसका भाई खाना खा रहा था, वो वहाँ भाग के आया कि शायद मेरी भाई की किसी से बात हो गई है। इसने बिना कुछ देखे सुने समझे उस लड़के को ज़ोर से चांटा मारा, साहिबा ने उस लड़की को चांटा मारा और सैमी सिंह और इन्होंने मिलके वहाँ सबको बहुत ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देना शुरू कर दी और हमारे फ्रेंड की शर्ट फाड़ दी। इसका ये कहना है कि मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे कमेंट पास किए गए। सर आप फुटेज में देखिए, वहाँ पे फैमिली, कौन अपनी बीवी और बहन के सामने कोई लड़की को छेड़ेगा, किसी का हाथ पकड़ेगा? इतना कोई आज तक इंसान पैदा हुआ है, इतना कोई गट्सी लड़का? आपने ये भी कहा कि इन्होंने पैसे की डिमांड की। सर नहीं, हम ये नहीं कह रहे इन्होंने पैसे की डिमांड की, हमारे पास इस बात का, बट हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इसका और क्या मोटिव हो सकता है, इन दोनों का क्या मोटिव हो सकता है। सर आप इनके बैकग्राउंड चेक कीजिए, इस लड़की के पहले भी बहुत केसेस चल रहे हैं, इसकी 2 बार शादी हो चुकी है। ये लड़के का भी जो सैमी सिंह है उसका भी बहुत नटोरियस कैरेक्टर है, ये हर जगह जाके लड़ाइयाँ करता है, इसका भी डिवोर्स केस चल रहा है। ये अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, उसको भी इल ट्रीट करता है, अपनी बीवी को भी इसने इल ट्रीट किया है। और ये जहाँ जो पार्टी में जाता है वहाँ जाके छेड़ाखानी करता है, कमेंट करता है, लड़ाई करता है, ये इसकी हिस्ट्री है, ये हर जगह जाके यही करता है। इसके जो चोट लगी है, आपको क्या लगता है कि फैब्रिकेट की हुई है? यस सर, आप वहाँ पूरी फुटेज देखिए, ये एंड तक ये लड़की वहाँ पे नॉर्मल, इसके बाल इंटैक्ट हैं, इसने अपना बैग पकड़ा हुआ है, शॉल पकड़ा हुआ है, ये वहाँ एंड तक ये दोनों ड्रिंक भी कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल वहाँ पे खड़ी है एंड तक। और एकदम से इसको याद आ जाता है और कोई आपका हाथ पकड़े, आपके यहाँ 2 सर्कल्स बन जाएंगे एकदम से, इतने बड़े बड़े नील। ये इन्होंने 1-2 दिन
दिन बाद जाके कि हम इनको कोई प्रूफ तो है नहीं इनके पास, इन्होंने जाके अपने आप को चोटें लगवाई हैं और दिखाया है कि हमको ये बहुत गंभीर चोटें लगी हैं। तो आपकी तरफ से उस दिन जब ये हादसा होता है, आप लोग पहले चले आते हैं रेस्टोरेंट से, ये बाद में ये बात? यस सर, एज बीइंग फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिलीज, ये चुप ही नहीं हो रहे थे दोनों। ये बार बार आप फुटेज देखिए, वहाँ जाके लड़कों को प्रोवोक कर रही है, हमें गालियाँ दे रही है। तो फिर हमारे सब ने फ्रेंड्स ने बोला कि आप प्लीज़ यहाँ से चलिए, ये तो चुप ही नहीं हो रहे, सारा ये और लड़ाई ना बढ़ जाए और लड़ाई ना करना शुरू हो गए, तो इसलिए हम वहाँ से निकल गए। आपको क्या लगता है इन दोनों ने शराब पी रखी थी? सर ये बहुत शराब पी रखी थी, नशे में धुत थे, इनको कुछ याद नहीं है। इनफैक्ट जब लड़ाई ख़त्म हो गई, उसके फैमिली मेम्बर्स आए, उन्होंने भी जो एलिगेंट कैफ़े के ओनर है मिस्टर कविश खुराना, उनको स्टेटमेंट दिए कि वी आर वेरी सॉरी, ये हर जगह जाके लड़ता है, ऐसी बात हो गई है, इसको इतनी ये नशे करता है, इतनी शराब पीता है कि इसको अगले दिन कुछ भी याद नहीं रहता, कि इसको अगले दिन कुछ याद ही नहीं रहना कि लड़ाई भी हुई थी, क्या हुई थी। वी आर वेरी सॉरी, ये उसके फैमिली उसकी तरफ से सॉरी मांग के आई है। और ये साहिबा कौर ने भी सब झूठ बोला। इसको आप देखिए, ना किसी ने इसका हाथ पकड़ा है, ना इसको कोई चोट लगी है, एक सेकंड के लिए ये गिर के उठ गई है, इतने में उसको इतनी चोटें लग गई हैं सर। और पार्टी के एंड तक इसके बाल ठीक है, ड्रेस ठीक है, बैग पकड़ा हुआ है, शॉल पकड़ा हुआ है, ये नॉर्मल चल फिर रही है, पुलिस वालों को अंदर लेके आ रही है, इसको कोई चोट नहीं लगी, ना किसी ने इसके साथ मिसबिहेव किया है। शी इज़ जस्ट डूइंग दिस बिकॉज शी इज़ एन NRI, शी वॉन्ट्स टू, मे बी शी वॉन्ट्स टू एक्सटॉर्ट मनी। इसको लगा शायद ये लोग फंस जाएंगे, शरीफ खानदान के, अच्छे खानदान के अमीर लड़के हैं, इनको फंसाने के लिए इसने ये गेम प्ले किया। सवाल और है मेरा, आपकी तरफ से पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की? आज देखिए 7-8 दिन हो चुके हैं इस घटना को। सर क्योंकि उस दिन रात को ये उस दिन जब रात को ये सारी घटना हुई है, उसके फैमिली मेम्बर्स जाके वहाँ से सॉरी मांग के आए हैं कैफ़े ओनर से कि वी आर वेरी सॉरी। इन्होंने ऐसे हमें लगा रात गई, बात खत्म हो जाएगी, हम घर आ गए, अपना नॉर्मल हो गए। अगले दिन हमको पता चल रहा है कि ये इतना बड़ा, इन्होंने इस छोटी सी बात की इतनी बड़ी स्टोरी कर दिया। वहाँ पे और भी फैमिलीज थी, और भी हस्बैंड वाइफ थे, वो सब देख रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक आपने ये कहा है ये जहाँ जाता है झगड़ता है, तो ये आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? सर क्योंकि मैं इस शहर की हूँ, वो भी इस शहर का है। वी हैव बीन गोइंग टू कॉमन प्लेसेस। आप बाउंसर से पता कर सकते हैं, कैफ़े ओनर से पता कर सकते हैं। और 1-2 दिन पहले भी उसने कैफ़े ओनर के साथ बदतमीजी, हमारे पास 100 लोग हैं जो आप अब बोलेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसके अगेंस्ट होटल वाले बोलेंगे, बाउंसर्स बोलेंगे, सिक्योरिटी बोलेंगी, एलिगेंट कैफ़े का ओनर बोलेगा। उसके 2-3 दिन पहले भी इन्होंने बहुत मिसबिहेव किया है वहाँ आने के लिए। अब आपकी क्या डिमांड है? पुलिस, देखिए केस हो चुका है, पुलिस सर इसने हमारी बहुत बेइज्जती की है, बिना बात से हमको मेंटल टॉर्चर किया है। हम अच्छे घर की लड़कियां, अच्छे घर के लड़के हैं, वी वेंट देयर विद आवर हस्बैंड्स, विद आवर ब्रदर्स। वी वांट द मीडिया, वी वांट द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर टू लुक एट द फुटेज एंड टू रूल आउट कि कौन गलत है, कौन सही है, और इस लड़की को देश से निकाला जाए। यहाँ आके अपने NRI होने का, ब्रिटिश होने का फ़ायदा उठा रही है। वी वांट दैट शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। ये यहाँ गंद डाल रहे हैं आके। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी मैं रूहीना शर्मा हूँ, मैं सुहेल शर्मा की सिस्टर हूँ। मैं उस दिन 10 अक्टूबर को एलिगेंट कैफ़े में थी। आप बताइए, कोई भी लड़का अपनी वाइफ या अपनी बहन के साथ जाके ग्रुप में खड़े होकर अगर लड़की आएगी और उसको हाथ पकड़ के छेड़ नहीं रहेगा। दिस साहिबा कौर फैब्रिकेटेड द इंटायर स्टोरी, शी मेड अप अ स्टोरी। आप फुटेज में सब कुछ देख सकते हैं। ये बिल्कुल 1 पीस में वहाँ से गई हैं। जब पुलिस वाले भी आए हैं, ये बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से खड़ी हुई थी। टॉकिंग अबाउट साहिबा कौर's कैरेक्टर, आई डोंट नो हु इज़ साहिबा कौर। शी इज़ मैरिड, डाइवोर्स्ड, सिंगल, इंगेज्ड। इनकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं सर। इन्होंने बोला कि वो लॉकडाउन में कोरोना वायरस की वजह से यहाँ फंस गई थी। आप मुझे बताइए, एक लड़की जो कोरोना वायरस में यहाँ फंस जाएगी, वो अब 1-3 महीनों के अंदर इतनी सारी कंप्लेंट्स डाल देगी। ये उसके प्रेजेंट हस्बैंड के साथ 38/2020 की कंप्लेंट डाली हुई है, जिसमें उन्होंने बोला है अटेम्प्ट टू मर्डर बाय पुटिंग गन एट माई गन पॉइंट, अटेम्प्ट टू रेप विद हेल्प ऑफ 2 अदर मेल फ्रेंड्स, थ्रेटनिंग टू किल मी। दिस इज, ये 3-8 की कंप्लेंट है। और ये कंप्लेंट किसकी तरफ से? ये जी साहिबा कौर ने की है अपने तीसरे हस्बैंड पे। तो अभी आपने ये भी कहा है कि ये इलीगल तरीके से उसके साथ रह रही है। जी आप देखिए, FIR में उन्होंने लिखा है वो मेरे मंगेतर है। ना तो उनके मंगेतर का डाइवोर्स हुआ है, ना साहिबा कौर का डाइवोर्स हुआ है। उसके 2 बच्चे हैं। कौन सी ऐसी लड़की होती जो अपने 2 बच्चों को 7 महीने से छोड़ के हिंदुस्तान में अमृतसर में बैठी हुई है। आप भी उस समय वहाँ पर मौजूद थी। क्या इसने आपके टेबल पे आके आपको प्रोवोक करना शुरू किया? सर ये हमारे टेबल पे नहीं आई, जो हमारे
ग्रुप ऑफ बॉयज़ वहाँ खड़े थे, ये वहाँ बार बार जा रही थी और उनको कुछ बोल रही थी। और एक सरदार जी खड़े हुए थे वहाँ पे भी, किसी ने उनको पहले बोला कि मैडम सरदार, पगड़ी सरदारों की शान होती है, आप उनके मत रखिए, उनकी पगड़ी पे ड्रिंक का ग्लास, उनके मना करने पे भी इस लड़की ने 3 बारी उनकी पगड़ी पे ड्रिंक का ग्लास रखा और फिर जब उन्होंने मना किया उन्होंने ऐसे उनके मुँह पे विस्की पिला दी। अब आपकी क्या डिमांड है, आपका क्या कहना है? सर मैं सिर्फ एक ही डिमांड करती हूँ कि ऑल माय ब्रदर्स, ये जो लड़ाई वहाँ हुई थी, लड़ाई एक नॉर्मल लड़ाई थी। सेक्शन 354 is fabricated and crafted against them. I want the investigation to look into the matter and decide. Rest, you guys are everything, you will provide us justice. And बार बार लोगों ने उसको मना किया, मेरा भाई सुहेल शर्मा उसको बोलता रहा, नहीं तो सर 10 लड़के हो आप मुझे बताइए। उन्होंने फाइट स्टॉप करवाई और सैमी सिंह को बोला है जी उनको खंजर मारा। कौन सा लड़का खंजर खा के वहीं खड़ा रहता है 1.5 घंटे के लिए और कुछ भी नहीं होता है और वहीं पे बैठ के अपनी विस्की के ग्लास से ड्रिंक पी रहा होता है। और कौन सी लड़की का असॉल्ट हो जाए तो वो रोती नहीं है। वो मैडम सिर्फ 1-1.5 घंटे से किसी से बात कर रही थी, अपने लॉयर से सजेशन ले रही थी, आई डोंट नो क्या कर रही थी। मैं चाहती हूँ पुलिस उसको भी इन्वेस्टिगेट करे। 1 घंटे आप देखेंगे फुटेज में भी 1 घंटा किसी से बात कर रही थी। ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड है सिर्फ मामला? जी सर बिल्कुल फैब्रिकेटेड है। अगर अमृतसर के इतने सारे जाने माने लोग बोल रहे हैं, मेरा तो भाई है, उधर और भी लोग थे, जानी मानी फैमिलीज थी, कैफे ओनर था, उनकी वाइफ थी, बहुत सारे और लोग भी थे। हमारे साथ अब और भी जो वहाँ पर मौजूद थे हम उनसे बात करते हैं। भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾ ਪੱਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੇ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਗੜੰਤ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਨਗੜੰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਈਗੋ ਹਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ? ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸਕੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, और मैं बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता, मैं बिल्कुल सही सच्चाई दस रहा था। इतने साहिबा कौर ने भी शराब पीती हुई थी? हाँ जी, ये काफ़ी ड्रंक सी। हमारे साथ कैफ़े ऑनर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ये क्या मामला था, क्योंकि हम ये इसलिए आपने दर्शकों को ही दिखा रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कोई जो इनोसेंट है उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो जाए क्योंकि वो लड़की खुद को ब्रिटिश नागरिक बता रही है। नमस्कार जी, आपका नाम? काविश खुराना, आई एम द ओनर ऑफ एल्गिन कैफ़े। तो कविश जी बताएंगे उस दिन क्या एक्चुअल क्या मामला हुआ था? ये साहिबा कौर कह रही है कि मेरे साथ इस तरह की बदसलूकी हुई है। सो आपको जैसे सबने प्रेस मीट में भी बताया गया है, वी ऑलरेडी शोन यू ऑल द वीडियोस कि इस टाइप की कोई भी हरकत साहिबा सिंह के साथ कुछ भी नहीं हुई। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विद देयर फैमिली, दे वर प्रेजेंट देयर। देयर वर अनदर 20-30 रिस्पेक्टेड फैमिलीज, एवरीवन, ऑल द कपल्स, दे वर एट आवर कैफ़े, एवरीवन इज एंजॉइंग। और इन्होंने कुछ आके कुछ बॉयज़ ऑफ ग्रुप्स में इन्होंने जाके कुछ कमेंट्स वगैरह दिए हैं, जिसके कारण इनकी एक फ़ाइट वहाँ पे स्टार्ट हो गई। सो वट एवर द फाइट वॉज फॉर जस्ट 1 मिनट, जिसका एक इशू बहुत ज़्यादा बना दिया गया। उसके बाद एज ए कैफ़े ओनर के ऊपर एलिगेशंस आई कि इन्होंने, इनके बाउंसर्स ने हमारे को हेल्प नहीं किया। इन्होंने जो कैमरास की रिकॉर्डिंग थी, इन्होंने हमारे को रिकॉर्डिंग्स नहीं दी। काविश खुराना एज द ओनर ने जितने भी कल्प्रिट्स थे उनको भगाने की कोशिश की। सो जो 1 आवर की आपके पास एक वीडियो है विच स्टेट्स एवरीथिंग, विच इज़ वेरी क्लियर। हमारा PSO, हमारे बाउंसर्स सैमी सिंह को पकड़ के खड़े हुए हैं कि सर जस्ट स्टॉप द फाइट। हमारी सिक्योरिटी उधर खड़ी हुई है, जो आप वीडियो में देख सकते हो। आप वीडियो में देख सकते हो, हमने कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया। जितने भी लोग, सुहेल हैं, जुवेश सबरवाल हैं, और जिसके ऊपर ये रिबू खन्ना है, खुराना है, जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगी हैं, ये सब वहाँ से आराम से जा रहे हैं। बिकॉज इतनी फाइट इनको भी नहीं पता था कि ये मैम इतनी चीज़ें लगा देंगी। आज मैंने आपको सॉल्ट किया ही नहीं है और मुझे अगले दिन सुबह क्या पता मेरे ऊपर सॉल्ट के चार्जेस लग जाएंगे। आपको क्या लगता है जो उसने हाथ पे चोट लगे फैब्रिकेटेड? एवरीथिंग इज फॉर्मेटेड। इफ़ यू कैन सी द वीडियोस, 2 बजे से लेके 3 बजे तक हाथ बिल्कुल साफ हैं,
मैम अपनी स्मोकिंग कर रही है, सिगरेट पी रही है, शराब पी रहे हैं, तब में हाथ में कोई निशान नहीं है, ड्रेस उनकी बिल्कुल कंप्लीट है। और अगले दिन जब उन्होंने मीडिया को बुलाया, उन्होंने फटी हुई ड्रेस आपके आगे रख दी। आप 2 से 3 बजे की फुटेज देखिए, उसमें देखिए मैम की ड्रेस कहाँ से फटी हुई थी, साहिबा के हाथ में कहाँ पे निशान थे। जब पुलिस आई, उन्होंने पुलिस को ये हाथ निशान दिखाए हैं। पुलिस ने जब FIR दर्ज की है, जब पुलिस ने उस रात को एक बयान लिखा है जिसमें मेरा भी बयान था कि कल सुबह आपको मैं 9 बजे 10 बजे सारी वीडियोस दे दूंगा, और ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि इन्होंने हमारे को इन्होंने हमारे को वीडियोस नहीं दी। और मेरे पास इनका मैसेज है, इन्होंने मुझे मंडे को बोला मुझे आपको वीडियोस चाहिए। मतलब आपकी सारी वीडियोस SHO एयरपोर्ट के पास है, आपका रोल उनसे बनता लेना, मेरे से लेना कोई रोल नहीं बनता। आप उनके पास जाओ, अपनी सारी फुटेज लो। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे, देखिए हमने पूरे जिन लोगों के साथ उस दिन झगड़ा हुआ होता है साहिबा कौर का, किस तरह झगड़ा हुआ, किस तरह कहानी गढ़ी गई, इन लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्होंने बताया है। जो लोग वहाँ पर, जो उनकी वाइफ भी, उनकी बहन भी, सुहेल की बहन, सुहेल की वाइफ, और ये कविश खुराना, ये जो मालिक हैं वहाँ के, इन्होंने बताया है कि किस तरह वहाँ पर झगड़ा हुआ। इतनी कोई बात हुई नहीं थी। वे केवल जो साहिबा कौर है वो एक किसी मोटिव के लिए ये सारे मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। इन्होंने उन पर आरोप लगाए हैं कि वो शराब में के नशे में धुत थी और बार बार लड़कों को प्रोवोक कर रही थी। लड़कों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त है, अगर किसी का इसमें दोष नहीं है, लड़कों का दोष नहीं है, पुलिस को फेयर इंक्वायरी करें। पुलिस वैसे भी फेयर इंक्वायरी कर रही है। ये मामला जो है ADCP संदीप मलिक खुद देख रहे हैं, IPS अधिकारी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अगर वो लड़की अपना ब्रिटिश नागरिक होने का कुछ फ़ायदा उठा रही है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।